ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसमें राइट ट्रायंगल एक लेते हैं। राइट ट्रायंगल से ही पूरा फंक्शन इसका निर्धारित है। एक राइट ट्रायंगल ले लिए जैसे ABC, जिसमें ये 90 डिग्री का और ये जैसे थीटा। अभी इसको बाद में देखेंगे, नीचे वाले को देखें। राइट ट्रायंगल है, मैंने देख समकोण त्रिभुज जिसकी एक एंगल 90 डिग्री का और दूसरा एंगल थीटा कहलाता है। तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने वाले जो भुजा है उसको परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब। एक भुजा निर्धारित हो गई, इसमें 3 भुजा है, ये है। एक भुजा निर्धारित हो गई, नीचे वाला बेस जो रहता है उसको बेस ही बोल देते हैं, ये बेस है। और ये कर्ण जिसको हाइपोटेनस से निर्धारित करते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण। अब बेस को आधार। ये समकोण त्रिभुज का भुजाओं के नाम है। अब इसी से हम लोग साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट इन लोगों का मान निकालेंगे। अच्छा, ये कन्फ्यूजन बच्चों लोग को, अगर ये ऊपर वाले जैसे थीटा मैं यहाँ कर दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर लंब, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, तो उनका सवाल फिर गलत बनने लगता है। इसीलिए इसको चित्र को बनाया हूँ कि अगर मान जा थीटा मैं यहाँ कर देता हूँ तो राइट एंगल का, जिस एंगल से साइन, कॉस ये सब को निर्धारित करना है, अगर ये थीटा मैं यहाँ कर देता हूँ तब इसमें लंब यानी परपेंडिकुलर थीटा वाले बनने वाले कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है या लंब। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका बेस ये हो जाएगा। अभी कर्ण हाइपोटेनस वही का वही रहता है। अब इसी से एक क्रम याद रखिए, साइन, कॉस, टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बच्चे इसको याद कर भी लेते हैं तो फिर बाद में भूल जाते हैं। इसको हमेशा याद या भूल जाए उसको फिर रिकवर करने के लिए एक कहावत हम लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोल। 3 भाग में लिखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये वाला इंगित कर रहा है साइन का, कॉस का, टेन का। अब ये कहावत के हिसाब से ये हमेशा याद रखेंगे कि इसका पहला अक्षर लेते हैं पंडित का पी, हर का एच, पी अपॉन एच यानी साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा। अच्छा, ये 3 साइन कॉस का साइन कॉस टेन 3, इसका भी उल्टा या इसका विपरीत 3 और निकलते हैं जिसको साइन का उल्टा कोसेक बोलते हैं। साइन का उल्टा कोसेक यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। अब इसका भुजाएं अगर ये त्रिभुज से लेके भुजाएं इनका अगर माप करें ये पलटी हो जाता है। जैसे साइन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
इसलिए ये 3 ही याद रखना है। 3 को याद करने के बाद ये याद रखना है कि इसका उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और फिर उसी के हिसाब से इसको पलटी कर देते हैं। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज से बनने वाला एक पाइथागोरस है, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। कर्ण की लंबाई ए बी सी, ए सी बराबर होगा ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, यानी कर्ण की लंबाई माने एच का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस यानी ये सब भुजा की लंबाई है। यह एक समीकरण, ये समीकरण पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी से हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण निकालेंगे। अगर इसी समीकरण में 3 भुजाएं होती हैं, एक एक करके एक एक भुजाओं का स्क्वायर का भाग अगर समीकरण में देते हैं तो 3 ठोक समीकरण बनता है। जैसे कर्ण का स्क्वायर का हम इसमें भाग देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ एच हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें एच स्क्वायर का समीकरण में, इस समीकरण 1 में एच स्क्वायर का भाग देते हैं, तो भाग देने पर एच कट के 1 आ गया। अब यहाँ पर पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन एच, हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। अब इसका अर्थ क्या होता है, चूँकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा को इंगित करता है, बेस अपॉन एच हाइपोटेनस कॉस थीटा को इंगित करता है। ये साइन और कॉस का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो एक समीकरण बन जाता है अपने को 1 = साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने को याद रखना, ऐसे याद रखें या इस रूप में याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। अब इसी में अब परपेंडिकुलर का, अब इस समीकरण 1 में परपेंडिकुलर का भाग देते हैं तो फिर एक नया समीकरण बनेगा। परपेंडिकुलर समीकरण 1 को लिख लिए, लिखने के बाद परपेंडिकुलर से दोनों पक्षों में भाग दे दिए पी स्क्वायर करके, तो एच अपॉन पी का स्क्वायर = ये कट के 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसको किसको इंगित करता है उसको देखना है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसको इंगित कर रहा है, तो अपने 3 ठोक से याद करें। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन थीटा को इंगित कर रहा है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो एच अपॉन पी = कोसेक थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को इंगित करता है, तो इसका उल्टा दिख रहा है, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसको इंगित करता है, तो ये कॉट थीटा को, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा को इंगित करता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा को इंगित करता है, इसलिए ये उल्टा कॉट थीटा है। तब एक नया समीकरण मिल गया अपने को, दूसरा समीकरण कॉस स्क्वायर थीटा = 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक तीसरे समीकरण के लिए वही पाइथागोरस पर हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको तीसरी भुजा बेस स्क्वायर से इसको समीकरण को भाग दे देते हैं, तो बी का स्क्वायर
बी का स्क्वायर, इसमें से ये कट के 1 हो जाता है। अब हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस किसको इंगित करता है? सेक थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा को इंगित करता है, तो उसका उल्टा सेक थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा को इंगित करता है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही मान इसके जगह पे इन सेक थीटा टेन थीटा को रख देना है। तो अब ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तीसरा समीकरण। अब इसको पलटी करके भी लिख सकते हैं, जैसे अपने को लिखना टेन स्क्वायर थीटा में, तो टेन स्क्वायर थीटा इसको इधर भेज दिए तो क्या बन के जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसी से 3 को याद रखना है, उसके बाद अल्टी पल्टी करके कोई भी समीकरण निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हमें 3 समीकरण मिले थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये अपने को मेन याद रखना है, और इसके अनुसार अपने को दो प्रकार का और ये बन जाएगा। जैसे कहीं पे साइन लिखा हुआ है, उसको कॉस स्क्वायर में अपने को बदलना है, तो उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ जैसे कहीं कॉस लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को साइन का ज़रूरत है, तो कॉस स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह इसी समीकरण से ये भी बन सकता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन को यहाँ रखे उसको उधर ले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये एक समीकरण ये था। दूसरा समीकरण अपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के लाए थे। एक दूसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में लिखा, अगर इसको हमको कहीं कॉट स्क्वायर के थीटा में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा ये यहीं रहेगा, इसको इधर कर दिया। अच्छा, बराबर के इस पार से उस पार अगर प्लस वाला जाता है तो माइनस माइनस जाता है तो प्लस, गुणा वाला जाएगा तो भाग, भाग वाला जाएगा तो गुणा करता है। ये तो पहले से ही सबको मालूम है 10 तक को। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे एक और समीकरण निकल गया, और इसको एक के रूप में लिखना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे भी लिख सकते हैं। याद करना है सिर्फ इस समीकरण को, ये याद भूल भी जाए तो पीछे जो बताएं उसके हिसाब से ये निकाल सकते हैं। फिर एक तीसरा था सेक स्क्वायर थीटा वाला। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाले थे। अब इसको भी तीन प्रकार के लिख सकते हैं। एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा लिख सकते हैं 10 के बराबर में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा
-1। 3 समीकरण से हर दो समीकरण और बन गए। तो इन लोगों को उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को ये 3 कन्फर्म रूप से याद करना है। अब अगले चलते हैं कि जैसे साइन 0 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 30, साइन 45, इसको एक टेबल बनता है। जैसे टेबल, ये इस टाइप का टेबल एक बना हुआ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट सेक, कोसेक, इसका वैल्यू जैसे साइन 0 डिग्री तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये अपने को याद रखना। याद रखने के बाद भी अपने को भूल जाते हैं, और इससे आगे और जाना है। इसके आगे और जाना है, जैसे 90 के बाद 120, 135, 150, 180। तो अगर एक लाइन यहाँ पर 90 डिग्री तक याद है तो इसी का रिवर्स में चलते हैं। जैसे 90 डिग्री का एक हो गया, 120 का फिर √3/2, 135 का √1/√2, 150 का ये साइन 30 वाला फिर आ जाता है, फिर 0 वाला 180 पे। एक लाइन भी याद है तो ये पूरा चार्ट बन जाता है। अब 10th तक का तो 90 डिग्री तक का ही उपयोग होता है। उसके आगे फिर उन लोग 11th 12th में आगे वाला काम आता है। तो इसको याद रखने के लिए जैसे साइन का एक लाइन भी अगर याद है तो कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 0 डिग्री का 90 का ऐसे रिवर्स लेते हैं। साइन का 91 है तो ये इसको है यहाँ पे ले आए, फिर ये वाला 30 के यहाँ पे, ये बीच में पड़ जाता है यहीं का यहीं, फिर ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। मैंने साइन अगर याद है तो कॉस निकल जाएगा, कॉस निकलने के बाद फिर टेन निकल जाता है। तो क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बटे कॉस थीटा होता है, इन दोनों का बटे करके गुणा भाग करके निकाल लेते हैं। अब एक लाइन याद रखने के लिए एक और ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये इसका पहले पूरा कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। ये साइन वाला जो निकाले थे उसी से। अब ये साइन का एक लाइन निकालने के लिए और ट्रिक बताता हूँ मैं। जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, डिग्री का ये निकाल लिए पहले 0, उसके बाद आता है 30, 45, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। साइन वाले के लिए लाइन के लिए इसमें 0 1 2 3 4 करके गिनती लिखना है, और वो सभी काहे में रहेंगे, अंडर रूट में। जैसे मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया सभी के लिए।
0, 1, 2, 3, 4 लिखा। उसके बट्टे में 4 4 4 4 4 4 4। अब ये सभी काय में है? रूट में है। रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4। इसीलिए सामने से ही रूट लगा दिया, यहाँ से रूट सभी पे। अब इसको हल कर दिए तो 0/4 इज इक्वल टू 0। नोट में हमेशा याद रखना है, 0 कोई भी संख्या है, 0/1 ले लेते हैं, इसका होता है 0। अगर वही 1/0 हो गया तो इसका होता है इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसको 0/4, 0, 1, रूट 1/√4, तो √4 का रूट 1/√4 है, तो इसका क्या लिख सकते हैं? रूट 1 का 1, और रूट 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। खत्म हो जाएगा ना। रूट 4 इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब रूट 2/√4 है, उसको कैसे लिख सकते हैं? रूट 2/√4 इज इक्वल टू हो गया रूट 2 रूट 2 एक कट गया तो क्या बचा? 1/√2। और इसमें रूट 3/√4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। रूट 4/√4 कट के क्या आ जाएगा? 1। ये साइन थीटा का एक लाइन का विवरण निकल गया। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। एक लाइन अगर निकल गया तब इससे हम सभी छेवों का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे लिखे साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का अब यहाँ पे डिग्री यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री का, ये वाला 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो साइन का यहाँ से रिटर्न लेते आओ 1, ये वाला यहाँ पे आ गया √3/2, ये वाला यहीं का यहीं हो जाएगा √2, ये वाला यहाँ चल जाएगा 1/2, ये वाला यहाँ चल जाएगा 0। साइन कॉस का निकल गया तो टेन का निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बटे कॉस थीटा। तो 0/1 यानी 0/1 0, 1/2 अभी इतना अपॉन इतना करेंगे तो इसको निकाल लेंगे 1/2 अपॉन √3/2, 2 कर रहे तो 1/√3। इतना बटे इतना करेंगे, दोनों सेम है तो कट के क्या मिल जाएगा? 1। ये √3/2 बटे में 1, नीचे बटे के नीचे बटे आता है, ऊपर चले जाता है, 2 कट गया तो क्या मिला? √3। और यहाँ पे 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये 3 हमें निकल गए तो इसके जो 3 उल्टे वाले हैं वो आराम से निकल जाते हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक थीटा,
तो कोसेक थीटा का 0 डिग्री का 0/0 करेंगे तो 0 ही है। अब ये कोसेक का साइन का उल्टा, तो साइन का 0 है तो 1/0 यानी इन्फिनिटिव। साइन का उल्टा 2 को ऊपर नीचे, तो कोसेक साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसको पलट दिए तो ये हो गया 2/1 यानी 2। इसको पलट दिया तो √2, इसको पलट दिए तो 2/√3 और 1/1 तो 1। कोसेक का हो गया। कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा। कॉस का उल्टा चलते हैं 1/1 यानी 1। अब ये पलट जाएगा तो 2/√3, ये पलट जाएगा तो √2, ये पलट जाएगा तो 2 और ये पलटेगा यानी 1/0। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 10 का लेना है, 10 का उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में 0 है तो 0 को उल्टा 1/0 यानी इन्फिनिटी। ये √3 1/1 यानी 1, ये बदल जाएगा 1/√3। इन्फिनिटी कहाँ में चले जाएगा? 0 में। ये इस टाइप का चार्ट, अगर एक लाइन याद है तो एक लाइन से हम ये सभी को निकाल सकते हैं। अब एक लाइन भी याद रखने के लिए ये वाला है शॉर्टकट मेथड। क्या? 0 से चालू है, 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 से चालू को 0, 1, 2, 3, 4 सभी रूट में है। उसके नीचे में सभी रूट में 4, 4, 4, 4 √4 से भाग दे दो। उसको हल करने पर साइन का कंटिन्यू 0, 30, 45, 60, 90 का निकल जाएगा। निकलने के बाद इसी का रिवर्स में पीछे से रिवर्स इसको करते आएंगे तो कॉस का हो जाएगा। साइन कॉस का निकल गया तो 10 का कॉस साइन बटे कॉस होता है, इतने के बटे करके काट कुटा के ये निकाल लो। अब ये 3 निकल जाने के बाद इसका उल्टा निकलता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसका उल्टा करते जाओ। कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस के मान जितना है उसके उल्टे माने अंश और हर में परिवर्तित करते जाओ। और 10 का उल्टा कॉट। ये इस टाइप का पूरा निकाल सकते हैं। और इसी का पूरा चार्ट में चाहिए तो ये चार्ट 180 तक का पूरा चार्ट है। 180 में भी माइनस, ये नीचे में कौन माइनस हो जा रहा है कौन प्लस हो जा रहा है तो इसका मेथड आगे और बताऊंगा। वो 11th और 12th वाले के लिए काम आता है। 10th वाले के लिए 0 से 90 डिग्री तक का ही उपयोग में है।